तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे बोरुटो का चैप्टर नंबर 12 और आज वीडियो जल्दी आ जाती है 9 से 8 बजे के बीच में ही। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड तो करी पर भाई गलती से उसके अंदर एरर आ गया और उसमें मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, तो फिर उससे फ़ायदा क्या, तो इसलिए मुझे वीडियो दोबारा बनानी पड़ रही है। और तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें सीन दिखाया जाता है कोनोहा के सबसे महंगे होटल का, और यहाँ पे जो बोरुटो आता है और वो उसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि क्या तुम लोगों ने पूरा होटल और गार्डन ही बुक कर लिया है, तुम्हारी लाइफ तो बिल्कुल अलग है हम लोगों से। टेंटो तो वो टेंटो बोलता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मेरी लाइफ अलग है, मुझे तो रोज़ ऐसा ही लगता है जैसे मेरी लाइफ चल रही है। और वो बोलता है इस सब को तो तुम छोड़ो, लेकिन तुम जल्दी इधर आओ और मुझे जल्दी से एक काम करो, अपना जो शैडो क्लोन जुत्सु है वो करके दिखाओ। तो वो जो बोरुटो बोलता है कि बोरुटो अपने मन में सोचता है कि क्या उससे कौन हमारे सेंसे ने बोला था, उससे बोला था कि तुम्हें ये मिशन सक्सेसफुली करना है और तुम्हें इस मिशन के अंदर काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इस बात को सोचते हुए बोरुटो बोलता है कि ठीक है, तो शायद मेरे पास कोई चॉइस नहीं है तुम्हारी बात मानने के अलावा। और तब वो अपने शैडो क्लोन्स बना देता है और वो जो इस चीज़ को देख के जो वो टेंथो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि तुम 5 में बन गए, मतलब तुम्हारे 4 शैडो क्लोन और बना लिए तुमने, अब 5 बोरुटो। तो वो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे पता है रियल निंजा ऑसम होते हैं, वो हमेशा अच्छे होते हैं जो रियल निंजा होते हैं। तो वो बोलता है कि मुझे ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था मैंने तुमसे, उकागे का सन ऐसा ही होगा। तो इस बात को जो सुन के जो बोरुटो होता है वो अंदर खुश होता है, वो सोचता है कि शायद टेंटो इतना बुरा नहीं है जितना वो बाहर से दिखता है, शायद वो मन में काफ़ी अच्छा है, मन से काफ़ी अच्छा है। और तभी जो टेंथो होता है वो बोलता है कि तुम लेकिन मैंने तो सुना है कि हुकागे है, हुकागे तो 1000 से भी ज़्यादा शैडो क्लोन्स बना लेता है, पर उसके कंपेयर में तुम्हारे शैडो क्लोन्स तो बहुत ज़्यादा कम है, तुम तो सिर्फ 4 ही बना पाए। और इस बात को सुन के जो बोरुटो है वो बहुत अजीब सा फेस बना लेता है और तभी टेंथो बोलता है चलो ठीक है, अब मुझे एक और मतलब अपना जुत्सु करके दिखाओ, पर इस वाला अच्छा करना, बहुत ज़्यादा अच्छा वाला। तो वो बोलता है कि अच्छा तुम्हें एक और देखना है, तो वो बोलता है कि ठीक है तो मैं दिखाता हूँ। और इस चीज़ को बोल के वो अपना जुत्सु करने वाला होता है और टेंटो उसे बहुत ज़्यादा मतलब गहराई से देख रहा होता है और तभी वो अपना सेक्सी जुत्सु कर देता है। और इस चीज़ को देख के जो टेंटो होता है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बोलता है अब नेक्स्ट, और वो अपने शैडो क्लोन्स बना लेता है। और फिर 4-5 शैडो क्लोन्स में वो सेक्सी जुत्सु को लगा देता है, मतलब वो दोनों जुत्सु को कंबाइन करके अपना एक नया जुत्सु बनाता है। और फिर उसके बाद जो टेंथो है उसके चिपक जाता है और इस वो बोरुटो सोचता है कि ये इतना ज़्यादा शॉक हो गया कि ये अब कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। और तभी जो जोर जोर से टेंथो हंसता है और टेबल पर हाथ मार मार के हंसता है। इस बात को देख के जो बोरुटो होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाता है। वो सोचता है कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, मैंने तो सोचा था ये तो उससे बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा सेक्सी जुत्सु मुझ पर वर्क करेगा, वैसे ये काफ़ी ज़्यादा फनी था। वो इतना हंसता है कि उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है कि तुम्हारा जो सेक्सी जुत्सु है वो काफ़ी ज़्यादा फनी था, लेकिन मैं तो एक बच्चा हूँ, मुझ पर ये सब वर्क नहीं करेगा। और इस चीज़ को सुन के जो बोरुटो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर गुस्से में आकर बोलता है क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है। तो वो बोलता है क्या मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरे फ्रेंड हो तुम, हो मेरे फ्रेंड। इस बात को सुन के जो बोरुटो होता है वो थोड़ा सा शॉक में होता है और वो उस पर फिर भी चिल्ला रहा होता है, लेकिन टेंथो उसकी एक भी नहीं सुन रहा होता है। और वो कहता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से, मुझे एक फ्रेंड चाहिए था तुम्हारे जैसा जो एक निंजा हो और मेरे एज का हो ऑलमोस्ट। और तभी वो एक बुक निकालता है और वो बोलता है मुझे ये हमेशा से अपने दोस्त के साथ खेलना था। और वो बोरुटो को उस बुक को दिखाता है और उस बुक में जितने भी जो निंजा हैं उस सब के मतलब कलेक्शन होते हैं। और वो बोलता है देखो, और इस चीज़ को देख के जो बोरुटो होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारे पास सारे रेयर कार्ड्स हैं, तुमने इतने सारे रेयर कार्ड्स का कलेक्शन कर रखा है, यहाँ तक कि तुम्हारे पास हटाके ककाशी का सारिंगन मोड तक है। ओ भाई साहब तुम्हारे पास तो सब कुछ है। और ऐसे बोल बोल के वो बहुत ज़्यादा शॉक में हो रहा होता है। और इस सब को देखते हुए फिर वो उसमें कुछ ढूंढने लग जाता है उस बुक में और वो बोलता है ये रहा, मुझे मिल गया। और इस बात को वो बोलता है, तो इस चीज़ को सुन के जो टेंथो होता है वो उसके देखता है उस कार्ड को और वो बोलता है क्या तुम्हें ये कार्ड चाहिए। वो बोलता है कि इसी कार्ड की वजह से मैं पैक से खरीदता हूँ, अगर मुझे ये कार्ड मिल जाए तो मैं इस पैक को कभी ना खरीदूँ, मुझे इसी आदमी जैसा बनना है। और मैं इस कार्ड को ज़िंदगी भर देख सकता हूँ, मुझे अभी तक ये नहीं मिला और मेरे को मतलब ये कार्ड बहुत ज़्यादा पसंद है। वो ऐसे उसको बोल रहा होता है। तो वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम इस कार्ड को ले सकते हो। वो बोलता है क्या तुम इस कार्ड की कीमत जानते भी हो, ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा महंगा है, मतलब महंगा क्या, ये सुपर रेयर है, क्या तुम्हें पता भी है, तुम बोल क्या रहे हो। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, ये कार्ड सुपर एक्सट्रीमली रेयर कार्ड है, लेकिन फिर भी तुम इसे ले सकते हो क्योंकि मेरे पास ये 2 हैं, बस मेरे पास तो एक ही कार्ड की कमी है, वो है हुकागे का कार्ड। 7th हुकागे का कार्ड नहीं है मेरे पास। तो वो बोलता है सीरियसली। तो जब वो दिखाता है कि मेरे पास तुम इसे ले सकते हो क्योंकि मेरे पास इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड है, और वो अपने जेब में से एक क्रेडिट कार्ड जैसा कुछ निकालता है। वो बोलता है ये है मेरा ब्लैक कार्ड, इससे
तो बोरुटो उसे देख के बोलता है ये क्रेडिट कार्ड है ना शायद, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है? तो वो जो टेंट होता है वो बोलता है कि इससे मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, ये मेरे पापा ने मेरे को बर्थडे पे दिया था, यहाँ तक कि मैं इससे कुछ भी खरीद सकता हूँ और कहीं पे भी किसी भी नेशन में खरीद सकता हूँ, कोई मुझसे कुछ सवाल नहीं कर सकता, और यहाँ तक कि इससे तो मैं पूरी की पूरी एक दुकान खरीद सकता हूँ। तो इस बात को सुन के जो नारुतो है उसे अपनी एक पुरानी बात याद आती है। तो शिकाडाई और बोरुटो और साई का बेटा यहाँ पे गेम खेल रहे होते हैं, और शिकाडाई का जो मतलब साई का जो डाटा है वो उड़ गया होता है। तो जो बोरुटो बोलता है कि अगर तुम्हारा सेंची, अगर तुम्हारा जो डाटा है वो उड़ चुका है तो क्या तुम्हें चाहिए तो मेरा डाटा ले लो और तुम मेरे डाटा से गेम खेल सकते हो। इस बात को सुन के शिकाडाई गुस्से में आता है और वो बोलता है फिर क्या मजा, अगर तुमने तो सारे लेवल पास कर रखे हैं फिर उस चीज़ में मजा ही क्या जब हम उस चीज़ को खुद से ना पालें। अगर क्या तुम्हें ऐसी चीज़ में मजा आएगा जिसे तुम खुद से ना पाओ, तुम्हें बस वैसे ही मिल जाए। तो इस बात को वो सोच रहा होता है। तभी जो टेंजो होता है वो उससे बोलता है कि एक काम करो, तुम मुझे निंजुत्सु सिखा दो, उसके बदले में मैं तुम्हें कार्ड दे दूंगा, ये एक अच्छा एक्सचेंज ऑफर रहेगा। वो बोलता है मुझे भी एक निंजा बनना है, जब से मैं इस कार्ड को कलेक्ट करने लगा हूँ ऐसे कार्ड्स को, मुझे निंजा में इंटरेस्ट बढ़ चुका है और मुझे निंजा बनना है और मुझे इतना स्ट्रॉन्गर और इतना कूल निंजा बनना है कि मेरा भी इन रेयर कार्ड्स में से एक कार्ड हो, और इसीलिए तुम मुझे मतलब निंजुत्सु सिखाने वाले हो। तो वो बोलता है कि मैं ठीक है, मैं तुम्हें निंजुत्सु सिखाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे कार्ड नहीं लूँगा इसके बदले में, क्योंकि अगर जो चीज़ मैं अपनी मेहनत से ना पाऊँ फिर उसमें मज़ा ही क्या। क्योंकि अगर मैं आज तुमसे ये कार्ड ले लूँगा तो फिर इसमें कुछ मज़ा नहीं, अगर मैं इसे अपनी मेहनत से लूँगा तो फिर मेरे को इसमें कार्ड को रखने में ज़्यादा मज़ा आएंगे। तो इस बात को सुन के जो टेंस होता है वो थोड़ा शॉक होता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें निंजुत्सु इसलिए सिखाऊंगा क्योंकि तुम काफ़ी अमीर हो और तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा दुश्मन भी होंगे इस वजह से, तो कम से कम तुम जैसे आदमी को एक सेल्फ डिफेंस तो आना ही चाहिए जिससे तुम बचने की कोशिश कर सको। तो इस चीज़ को सुनकर वो दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड होने के बाद वो दोनों ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। वो बोलते हैं लेट्स डू इट, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों ट्रेनिंग में स्टार्ट कर चुके हैं। जो टेंस होता है वो उस ट्रेनिंग को नहीं कर पा रहा होता है और वो परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता इसे कोई भी कर सकता है, तुम भी नहीं कर सकते, तुम करके देखो। तो वो एक छुरीकैन उठाता है और उसे फेंक देता है, तो उसका टारगेट बिल्कुल सही हिट करता है बोरुटो का, और वो बोलता है लो तुम्हें बस इतना ही करना है, तुम्हारा फोकस होना चाहिए इस पर, तो क्या तुम समझ गए। और वो पीछे देखता है तो टेंसो जाके बैठ जाता है एक जगह पे और वो काफ़ी ज़्यादा निराश होता है। तो बोरुटो कहता है तुम इस चीज़ के लिए मोटिवेटेड नहीं हो, तुम्हें निंजा क्यों बनना है, क्या तुम्हें पता है। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे मेरे डैड के लिए निंजा बनना है, मेरे डैड को हमेशा से निंजा अच्छे लगते हैं, वो उन्हीं के बारे में बात करते हैं, वो काम करते हुए भी उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, उन्हें सिर्फ निंजा ही दिखते हैं। और अगर मैं निंजा बन जाऊँगा, एक ऑसम निंजा बन जाऊँगा, इन कार्डों में से एक कार्ड मेरा होगा, तो शायद मेरे डैड मेरे पे ज़्यादा अटेंशन पे मतलब करें, वो मेरे को ज़्यादा पसंद करें, क्योंकि उन्हें निंजा पसंद है और मैं भी निंजा बन जाऊँगा तो वो मुझ पर ज़्यादा अटेंशन पे करेंगे और वो मेरे पास ज़्यादा रहेंगे, जैसा कि वो अब नहीं रहते इतना। तो इस चीज़ को सुन के जो बोरुटो है वो सोचता है कि ये बिल्कुल मेरी तरह है, इसे भी अपने डैड की अटेंशन चाहिए। तो वो बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें अपने डैड की अटेंशन चाहिए, अगर तुम्हें ये सब करना है तो तुम्हारे गट्स को बढ़ाना होगा, तुम्हें मोटिवेटेड होना होगा, तुम्हें हार्डवर्क करना होगा, और इस सब के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और इस चीज़ को देख के जो हमारा टेंजो होता है वो बोरुटो की तरफ देख रहा होता है, और तभी जो टेंजो का केयर टेकर है वो वहाँ पे आता है और वो देखता है कि ये बॉडीगार्ड कर क्या रहा है, ये है कहाँ पे सर टेंजो के साथ। तो वो आगे देखता है कि वहाँ पे जो बोरुटो उस पर ट्रेनिंग करा रहा होता है टेंजो पे। तो इस चीज़ को देख के वो भागते हुए आता है सर टेंजो पुकारते हुए, और वो बोलता है यंग मास्टर आप ये क्या कर रहे हो, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप ये सब क्या कर रहे हो। तो इस बात को वो कहता है उससे, और वो बोलता है कि सर बोरुटो आप ये सब क्या करा रहे हो, आपसे सिर्फ इतना कहा गया था कि आप इसके बॉडीगार्ड बनो, आपको इस सब कराने की अलाउ नहीं है। तो इस बात को सुन के जो टेंस होता है वो उसे रोकता है और बोलता है कि रुक जाओ, मैंने सिर्फ कहा था इससे मुझे सिखाने के लिए, बोरुटो ने मुझ पर कुछ नहीं कराया, मुझे ही निंजा बनना है, मैंने बल्कि बोरुटो से कहा है मुझे सिखाने के लिए। तो इस बात को सुन के वो बोलता है, जो केयर टेकर होता है वो बोलता है कि आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, आप तो द कंट्री ऑफ फायर के नेक्स्ट सक्सेसर हैं, आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है, आपके लिए तो काफ़ी सब लोग आपके बॉडीगार्ड बन सकते हैं। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे ये करना है, मैं बस उस लकड़े को हिट करने लग गया हूँ, अब मेरे को बस इतना करना है कि मैं उस मेन टारगेट को अच्छी तरीके से हिट कर दूँ, अब आप मेरे को परेशान ना करें। तो वो बोलता है कि मुझे थोड़ी देर और कर लेने दे प्लीज़। तो इस बात को सुन के जो वहाँ पे बोरुटो भी आता है और वो बोलता है कि ठीक है मैं इसको कराऊंगा और कुछ भी खतरा नहीं होगा, इस चीज़ का मैं ध्यान रखूंगा। और तब बोरुटो उससे बोलता है कि जब तुम अपने हाथों से छुरीकैन को मतलब परफेक्ट टारगेट पे हिट करोगे, मेरी बात मानो, उसमें इतना मज़ा है जितना तुम्हारे पिता के मतलब पैसों से खरीदे हुए कार्ड्स में नहीं है। जिस दिन तुम छुरीकैन से उसे हिट कर दोगे तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस बात को सुन के वो जो उसका केयर टेकर है उससे परमिशन लेते हैं और वो बोलता है केयर टेकर हाँ बस जब तक तो आपके साथ बोरुटो है। और इस बात को सुनते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते करते शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है और वो धीरे धीरे अच्छी मतलब
अच्छी तरीके से शूरिकेन्स को फेंकने लगता है और रात से दोबारा दिन हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने एक परफेक्ट टारगेट हिट कर दिया अपनी शूरिकेन से और इसे देख के वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है टेंटो कि वो बोरुटो के गले लग जाता है और वो बोलता है कि देखो मैंने कर दिखाया देखो। तो वो बोरुटो बोलता है हाँ तुमने कर दिखाया। तब टेंटो बोलता है अगर मैं इसकी प्रैक्टिस छोड़ दूंगा तो मैं इसे भूल जाऊंगा वापस से और मैं वैसे पहले की तरह नहीं कर पाऊंगा। तो बोरुटो बोलता है हाँ ये तो सही बात है, अगर तुम प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो तुम्हारी बॉडी को इसकी हैबिट नहीं रहेगी और फिर तुम दोबारा से इस सबको भूल जाओगे, तुम्हें प्रैक्टिस करनी रहनी पड़ेगी। तो जो टेंस होता है वो अपने आप को देख रहा होता है और वो बोरुटो कहता है कि तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है, तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम इस चीज़ में उतने ही अच्छे होगे। और वो अपने जो टेंस है वो अपने हाथ को देखता है और उसके हाथ में थोड़े बहुत कट्स लग चुके होते हैं। तो वो जो बोरुटो है वो उसको शूरिकेन को देते हुए उससे बोलता है कि इस चीज़ में तुमने आज कुछ ऐसा सीखा है जिसे तुम ब्लैक कार्ड से नहीं खरीद सकते। तुमने आज एक प्रैक्टिस किया है, तुमने आज एक शूरिकेन से एक टारगेट को परफेक्टली हिट किया है, इस सब को तुम एक ब्लैक कार्ड से नहीं खरीद सकते। और इन बातों को करने के बाद वो एक ब्रेक लेते हैं। और सही बात तो यह है ब्रेक लेने की मेरे को भी ज़रूरत है क्योंकि मैंने पुरानी वीडियो बनाई वो इससे ज़्यादा लंबी स्क्रिप्ट की थी और उसे मेरे को कम से कम 30 मिनट लगे लगातार बोलते बोलते बनाने में। और पता नहीं कैसे कि उसमें वॉइस ही नहीं आई जब मैंने चेकआउट किया वीडियो को लास्ट में, और इसी वजह से आज वीडियो भी लेट है और मैं भी थक चुका हूँ। तो गाइस अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है, मतलब आपको लग रहा है इसकी वॉइस थोड़ी अजीब सी है, तो उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा सॉरी मैं आपसे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ इस वीडियो को अच्छा बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो यहाँ पे जो हमारे बोरुटो और टेंजो हैं वो मतलब आपस में बात कर रहे होते हैं और कार्ड गेम्स खेल रहे होते हैं। यहाँ पे बोरुटो बार बार हार रहा होता है और जो टेंजो होता है वो हंस रहा होता है बोरुटो के ऊपर। और जब बोरुटो के हाथ में अचानक से उजुमाकी नारुतो मतलब हमारे 7th होकागे वाला कार्ड आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारे पास 7th होकागे का कार्ड नहीं है ना, लो मैं तुम्हें 7th होकागे का कार्ड देता हूँ। वो बोलता है कि तुम इसे ले सकते हो। तो टेंजो बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो कि मैं इसे ले सकता हूँ। तो बोरुटो कहता है कि आज तुम्हें एक मेमोरी के तौर पर रखना है इस कार्ड को कि तुमने एक शूरिकेन से एक अच्छे टारगेट को हिट किया, उसके बदले में मैंने तुम्हें इसे गिफ्ट दिया। इस चीज़ को तुम याद रखना इस कार्ड की मदद से। तो इस चीज़ को देख के जो वो टेंस होता है वो बोलता है ऑसम और वो उस कार्ड को रख लेता है। और तब वो बताता है बोरुटो कि तुम और मैं बिल्कुल सेम ही है, तुम्हें भी अपने पेरेंट्स की अटेंशन चाहिए, मुझे भी अपने पेरेंट्स की अटेंशन, पेरेंट्स का मतलब यहाँ पे डैड से है, तो मुझे भी अपने डैड की अटेंशन चाहिए। मैं ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकतें इसलिए करता हूँ ताकि मुझे अपने डैड की अटेंशन मिले। और यहाँ तक कि मैं तो निंजा भी नहीं बन पाया, मैं तो निंजा बनने में भी फेल हो गया, लेकिन सब लोगों ने मुझे मतलब माफ़ कर दिया। इस वजह से आज मैं निंजा हूँ, नहीं तो मैं तो निंजा भी नहीं बन पाता। और इस चीज़ को जो वो टेंस होता है वो देख रहा होता है, वो बोलता है कि हाँ, मैं भी एक दिन निंजा बनूंगा, एक बहुत अच्छा निंजा बनूंगा और मैं ऐसा निंजा बनूंगा जो होकागे को सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे वो सास्के की बात कर रहा होता है, वो सास्के जैसा बनना चाहता है और टेंजो है वो उसे बहुत ध्यान से देख रहा होता है। और जब नारुतो को ऐसा मतलब बोरुटो का ऐसा रियलाइज़ होता है कि टेंजो उसे इतने ध्यान से देख रहा है, तो वो बोलता है कि क्या मैं कुछ ज़्यादा डीप में तो नहीं चला गया। और ये सब वो ऐसे बोल के वो दोनों जोर जोर से हंस रहे होते हैं और टेंजो को बोरुटो धीरे धीरे काफ़ी अच्छा लगने लग जाता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं आज बोरुटो का मिशन कंप्लीट हो चुका है और बोरुटो घर जाने वाला होता है। तो जो टेंस होता है वो कहता है मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन रुका लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और जो बोरुटो होता है वो भी बोलता है कि हाँ मुझे भी तुम्हारे साथ काफ़ी मज़ा आया। और ऐसे बोलकर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तो टेंसो बोलता है क्या मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ तुम्हारे घर, मतलब यहाँ पे। तो वो बोलता है बोरुटो बोलता है कि क्या तुम मुझसे मिलने। तो वो उसकी नाक को खींचते हुए बोलता है कि तुम बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो, तुमने ही कहा था कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और फ्रेंड से कोई भी कभी भी मिलने आ सकता है। और इस बात को सुन के जो टेंस होता है वो रोने वाला होता है और वो जोर से जो बोरुटो है उसके गले लग जाता है कूद के, और वो दोनों काफ़ी हंस रहे होते हैं। और हम नोटिस करते हैं कि बिल्डिंग में से एक आदमी जो टेंजो और बोरुटो को मतलब उनके ऊपर नज़र रखे हुए होता है अपनी स्कोप से, और वो किसी से बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि आज ये बॉडीगार्ड अपने घर चल जाएगा और आज रात को ही हम अपना मिशन पूरा करेंगे। और वो बात कर रहा होता है टेंजो के केयर टेकर से, और वो बोलता है कि हाँ इस बच्चे ने हमारा काफ़ी टाइम ख़राब करा, पर कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि इसने इतना भी टाइम ख़राब नहीं करा कि हम अपना प्लान ना सक्सेसफुल कर पाएँ। और इस बात को सुन के जो वो दूसरा जो उन पर नज़र रख रहा होता है आदमी, वो बोलता है कि हाँ अब जो कंट्री ऑफ फायर का जो किंग है उसे हमारी सारी बात माननी पड़ेगी, हमारी सारी डिमांड्स पूरी करनी पड़ेगी। और इस बात को कहते हुए वो बोलता है कि अब सब कुछ तुम पे है। और यहाँ पे वो हम देखते हैं कि जो टेंजो केयर टेकर होता है वो इस एक क्रीपी टाइप स्माइल दे रहा होता है। और आगे हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो
नेक्स्ट सीन में हम जो सिकाडाई, बोरुटो और सिंची को साथ में देखते हैं और सिंची एक पैक को फाड़ता है, निंजा कार्ड पैक को, और उसके अंदर उसे सीनो सेंसे के काफ़ी सारे कार्ड मिलते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे पास तो 30 से ज़्यादा ये कार्ड है, ये तो बिल्कुल बेकार कार्ड है, इनकी तो बिल्कुल मतलब सी कैटेगरी में भी लोएस्ट रैंक आती है, इतने बेकार कार्ड हैं ये, और मुझे बार बार यही क्यों मिलते हैं। तो पीछे से सिकाडाई बोलता है कि चाहे वो कितने ही बेकार कार्ड हो, लेकिन सीनो सेंसे असलियत में इतने ज़्यादा बेकार नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैंने उनकी पावर देखी है। इस बात को सुन के जो सिंची होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता वो इतने पावरफुल है, और यहाँ पे सीनो सेंसे गेट के पास खड़े होकर सब कुछ सुन रहे होते हैं, और वो बोलता है सिंची कि वो बिल्कुल बेकार है, उन्हें कुछ आता जाता तो है नहीं, वो जैसे कार्ड में दिखाए गए हैं वो कितने बेकार हैं, वो असलियत में भी उतने बेकार हैं। तो इस बात को जो सुन के जो सीनो सेंसे होते हैं वो बोलते हैं कि मैं पता है इन ग्लासेस को क्यों पहनता हूँ, ताकि बच्चे मुझे बीच क्लास में रोते हुए ना देख ले। और इस बात को सुनकर उनके दोस्त जोर जोर से उन्हें हंसी आ रही होती है, लेकिन वो अपनी हंसी को दबा देते हैं। और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन वेट करो, अगर आप में से कोई भी इंट्रो बनाना जानता है ना, तो प्लीज़ मेरे को इंट्रो बना सकते हैं, कोई जिसे एडिटिंग आती है तो मुझे प्लीज़ बना के दे सकता है मेरे चैनल के लिए, तो प्लीज़ दे दो, क्योंकि मैं इंट्रो बनाना नहीं जानता गाइस। और मैं आपको अपने जो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दे दूंगा, आप वहाँ पे मेरे को इंट्रो शेयर कर सकते हैं। तो हमारे चैनल के लिए एक अच्छा सा इंट्रो अगर आप जानते हैं किसी को तो उससे बनवा सकते हैं। अगर आप बनाना जानते हैं तो आप भी प्लीज़ बना सकते हैं, अगर आपको बनाना चाहें तो। और इस वीडियो को मैंने 3 बार बनाया, पर मेरे मतलब डिवाइस में एरर आने की वजह से मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ इस वीडियो को बनाते हुए, और ये मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, मैं परेशान हो चुका हूँ इस वीडियो को तीसरी बार रिकॉर्ड करते हुए। तो अब मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो इसी वजह से अब आप लोगों को इस वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि इस वीडियो में मेरे को सच बता रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मेरे को सबसे ज़्यादा सरदर्द हुआ है, और यहाँ तक कि मैं इतना बोल चुका हूँ कि अब मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा, मैं बोलना कुछ और चाह रहा हूँ और बोल कुछ और रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू। और अगर आप इंट्रो बनाना जानते हैं तो मैं लिंक दे चुका हूँ अपने इंस्टाग्राम ID की, तो वहाँ पर जाके प्लीज़ मेरे को मैसेज करके